अपनी बहन की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन उसका घर तो मत तोड़। मैं इसका घर तोड़ रही हूँ या आप दोनों ने मिलकर मेरी जूही का घर बर्बाद करके रख दिया है? जी, दादी जी, ये शादी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना कि समर भी अब बेकसूर है। समर भैया, आप चुप क्यों कर रहे हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? आपने ये शादी कैसे होने दी? आप तो जानते थे ना आपने कुछ भी नहीं किया है। आप तो जूही से इतना प्यार करते थे ना, फिर आपने ये शादी कैसे कर ली? क्यों किया आपने ये समझौता? क्यों? समर, ये क्या किया तूने? समर तू होश में तो है ना? तू जूही से प्यार करते ना, उससे शादी हुई है ना तुम्हारी, फिर रोली से कैसे शादी कर ली तुमने? समर तू चुप क्यों है? आप सब लोग मेरी बात सुन लीजिए, हम इस शादी को नहीं मानते, समझ गए आप सब? अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप दामाद जी? ऐसे कैसे नहीं मानते आप इस शादी को? अरे पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई है, मंत्र हुए हैं, फेरे पड़े हैं। मैंने खुद ये वीडियो बनाई, देखिए, ताकि बाद में आप लोग शादी से मुकर ना जाए। मम्मी जी, आपने ये सब कैसे होने दिया? क्या आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं था? क्या आपको समर भैया पर विश्वास नहीं था? क्या आपको भी लगता है कि समर भैया कभी भी ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं? तो एक माँ अच्छे से जानती है उसका बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं। पर मैं मजबूर थी रूही, मैं मेरे बेटे को जेल जाता हुआ नहीं देख सकती, मेरे पास यही रास्ता था। यही एक रास्ता था छोटी माँ, ये रास्ता था। और छोटी माँ आप बोल रहे हैं आपको समर पर विश्वास है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये लड़की, ये रोली झूठ बोल रही है और एक छोटी लड़की के साथ आपने मेरे भाई की शादी करवा दी। उसे जेल जाने से बचाने के लिए उसे उम्र भर की सजा दे दी आपने। तो और मैं क्या करती नहार? मैं और क्या करती बेटा? जेल जाने देती समर को? उसके बेगुनाही का कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। जी सबूत लेने गई तो थी ना, आपने मेरा इंतजार तो किया होगा। आप एक काम करो, लाओ दिखाओ सबूत, दिखाओ। मैं अभी के अभी ये शादी खारिज कर दूंगी। हाँ रूही, इन्हें दिखा दो क्या सबूत है। रूही, तुमने बोला था ना कोई सबूत है तुम्हारे पास। रूही, चुप क्यों हो रूही? दिखाओ ना। जी मैं सबूत देने गई थी, लेकिन जब मैं उस रिपेयर वाली दुकान पर गई, वो वहां से भाग गया। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि अगर हम उस दुकानदार को पकड़ लेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस वीडियो के साथ कोई छेड़खानी हुई है। मतलब तुम्हारे पास इस वक्त भी कोई सबूत नहीं है? जो लड़की ने इतना बड़ा तमाशा करके घर छोड़कर चली गई, जिसने कभी समर का साथ नहीं दिया, उससे मुंह मोड़ लिया, उसका घर बसाने के चक्कर में मैं मेरे बेटे को सलाखों के पीछे भेज देती। लेकिन छोटी माँ थोड़ा सा वक्त तो दे सकती थी ना। चुप करो तुम लोग, एकदम चुप। रूही, नाहार, तुम दोनों ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे हो ना, इसके असली जिम्मेदार तुम हो। तुम दोनों ही रूही की माँ को इस घर में लेके आए, उसके बाद इसकी बेटी को भी घर में रखा। अरे मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी, तो अब तो तुम दोनों चुप ही रहो।
रूही, अपनी बहन का घर बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार तुम हो। दादी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। ये सब जो भी हो रहा है इसकी वजह कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। लेकिन दादी, ये शादी भी तो गलत है ना, इसकी तो कोई मायने ही नहीं है। ये शादी जायज नहीं है। जूही कानूनी तौर पर समर भैया की पत्नी है और पहली पत्नी के होते हुए समर भैया और रोली की शादी का कोई वजूद नहीं है। किसने कहा कि जूही अभी भी समर की पत्नी है? मतलब रूही, तुम जितना भरोसा समर पे करती हो ना, अगर थोड़ा भी भरोसा तुम्हारी बहन मेरे बेटे पे करती ना, तो खुद ही देखो क्या भेजा है तुम्हारी बहन ने। ये तलाक के पेपर्स जूही ने भिजवाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जूही ऐसे रिश्ता तोड़ नहीं सकती। ये गलत है। क्यों भाभी, आपको याद नहीं कैसे जूही ने हम सबके सामने यहाँ पर हमारी शादी की निशानियां, हमारी शादी की तस्वीरों को जलाकर राख कर दिया था? तो उसके लिए शादी तोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी? देखिए, मैं जानती हूँ जूही ना समझ है, गुस्सैल है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है, लेकिन क्या भाभी? जूही ने मुझ पर रत्ती भर का भी विश्वास नहीं किया। उसने तो मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। इसीलिए तो यूं एक पल में उसने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया भाभी। एक पल में उसने हमारी शादी तोड़ दी। लेकिन मेरी रोली ऐसी बिल्कुल नहीं है। रोली को रिश्तों की, प्यार की बहुत समझ है। आप देखिएगा कैसे आपके ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर देगी है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शादी सिर्फ एक विश्वासघात है और मेरी जूही के खिलाफ इस घर में जो भी गलतफहमी हुई है उसे अभी ठीक कर देती हूँ। मैं उसे अभी फोन करके उससे पूछती हूँ कि आखिर क्या हो गया ऐसा। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा अब रूही। रोली और समर की शादी हो चुकी है और यही सच है। वैसे मानना पड़ेगा रूही तुम्हारी दोनों बहनों को। एक ने अपने हुस्न के जाल में मेरे पोते को फांसा और दूसरी ने धोखे से। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि रोली और उसकी माँ ने मिलकर हमें धोखा दिया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये शादी गलत है। नाहर जी, आपको याद है आपने मुझसे उस दिन कहा था कि वो सीसीटीवी फुटेज, उसमें कुछ गड़बड़ है, और मैं उसी का पता लगाने उस रिपेयर वाले दुकान पर भी गई थी और वहां जाके मुझे पता चला कि उस वीडियो में सच में कोई एडिटिंग हुई है। लेकिन आपको पता मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि
उस दुकानदार के हाथ में वही अंगूठी थी जो होली वाले दिन इन्होंने पहनी हुई थी। लेकिन अब वो अंगूठी इनके हाथ में नहीं है। और इसका मतलब साफ है कि इन्होंने उस दुकानदार को अपनी अंगूठी देकर उस वीडियो में कोई छेड़खानी करवाई है। वाह रूही वाह, माना कि तुम्हारी परवरिश अमीर घर में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी पैदा करने वाली गरीब माँ के ऊपर लांछन लगाओ। आपकी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए आप। अगर आप इतनी ही मासूम हैं तो बताइए कहाँ है वो एमुलेटर वाली अंगूठी? क्यों नहीं है आपके हाथ में? कहीं तुम इस अंगूठी की बात तो नहीं कर रही? तो शायद हमारे ऊपर शक हो गया है। उन्होंने मेरे हाथ की अंगूठी देख ली है। मैं वहां से भाग निकला। मैंने सोचा मैं आपको आगाह कर दूं। अब ये क्या नई मुसीबत है? खैर कोई बात नहीं, अभी शादी में वक्त है, तब तक मार्केट में जो ऐसी दूसरी रिंग देखी थी वो जाकर ले आती हूँ। एक तो अचानक से ऐसे रोली की शादी तय हो गई, ऐसे में अपनी बेटी को शगुन के तौर पर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था इस अंगूठी के अलावा, तो मैंने ये अंगूठी इसे दे दी। एक ही अंगूठी दो लोगों के पास कैसे हो सकती है? हो ही सकता है ना, ऐसी कोई अनूठी अंगूठी तो नहीं है ये। हाँ, ऐसे 100 रुपए में हर गली नुक्कड़ पे मिलती है, वहीं कहीं से ले ली होगी उस आदमी ने भी। अरे हाँ, मेरे पास भी है ऐसी अंगूठी। रूही देखो, ये सब बातें छोड़ो, अब तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, इसे आशीर्वाद तो दो। रोली अपनी बहन का आशीर्वाद ले बेटा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।